हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा एडवोकेट कैसे चुने, कैसे एक अच्छा वकील आप अपने केस के लिए चुने, इसके बारे में कुछ टिप्स दूंगी। हम देखते हैं कि जब कोई केस आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम वकील कर लेते हैं और वो वकील अगर सही नहीं निकला तो आपका पूरा केस डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे अच्छा वकील चुने, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखें जिससे कि आपको एक अच्छा एडवोकेट मिल सके अपने केस के लिए, चाहे वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। तो आज कुछ टिप्स दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी आप एक एडवोकेट या वकील चुनने जाते हैं तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने किसी के थ्रू जाना है, यानी कि अपने आस पड़ोस में पता करना है कि उनकी नज़र में कोई अच्छा वकील है जो हमारे केस को देख सके, या कोई अपने रिलेटिव्स से पूछना है कि आपको किसी एडवोकेट जो कि अच्छी तरह से केस को लड़ता हो और बहुत, यानी कि उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो आपने इस तरह के फीडबैक लेके किसी वकील के पास जाना है। अगर आप डायरेक्टली किसी वकील के पास जाते हैं ना, आपको उसके पास पता होता है कि उस वकील के पास कितने केस हैं, वो किस तरीके से केस लड़ता है, आप बस उसका बोर्ड पढ़ के आप सीधा उसके पास केस लेके चले जाते हैं, तो कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जो आपका केस है वो खराब हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आपका केस जो है वो वकील अच्छी तरह से नहीं लड़ पाता और आपका केस खराब हो जाता है। तो आपने सबसे पहला ही ये करना है कि आपने किसी के थ्रू जाना है, किसी रिलेटिव के थ्रू या किसी अपने आस पड़ोस में पूछ के कि कोई उनकी नज़र में कोई अच्छा एडवोकेट है, तो ही आपने उस वकील के पास जाना है। सेकंड है कि जब भी आपको कोई वकील आपको डायरेक्ट मिलता है तो आपने लोगों से उसका फीडबैक लेना है कि ये कैसा वकील है, कैसे कोर्ट में बहस करता है, या ये अगर मैं इसको अपना केस दूं तो ये क्या केस खराब तो नहीं कर देगा। तो इस तरीके से फीडबैक लेने हैं अब लोगों से जो उस वकील को जानते हैं या उसके आसपास रहते हैं। तो आपने इस तरीके से भी अपने एक अच्छे एडवोकेट को आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी तरह का कोई एडवोकेट इस तरीके से नहीं मिल रहा कि आपको रिलेटिव के थ्रू मिल गया हो या किसी अदर पर्सन के थ्रू मिल गया हो, ऐसा अगर नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट्स में जाएं। अगर आपका सिविल केस है तो सिविल कोर्ट्स में जाएं, क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएं और फैमिली केस है तो फैमिली कोर्ट्स में जाएं। वहां पे जाके आप कुछ दिन रोज जाएं और वहां पे बैठे और बैठ के उस कोर्ट में देखें कि कौन सा वकील अच्छी तरह से बहस करता है, किस तरीके से जो केस है उसके पास उसको कैसे अटेंड करता है, उसके बोलने की जो वो बोल रहा है वो कितना इफेक्टेड हो रहा है जज को, कितना वो अच्छी तरह से जज को वह अपनी बातों में रिझा पा रहा है। तो इस तरीके से उस आप रोज जाएंगे और इस तरीके से आप अगर कोई एडवोकेट चुनेंगे जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा बहस कर रहा है कोर्ट में, तो इस तरीके से आप कुछ बातों को ध्यान में रख के एक अच्छा एडवोकेट चुन सकते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो गारंटेड है कि आप एक अच्छा एडवोकेट अपने लिए, अपने केस के लिए चुन सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।